हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल SMKK। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम मल्टीपल स्टॉक्स कवर कर लेते हैं और सबसे पहले चलते हैं हमारी निफ्टी 50 की तरफ, जो आज 0.45% डाउन थी। उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि कल सेंसेक्स ने अपना ऑल टाइम हाई टच किया था और उम्मीद की जा रही थी कि निफ्टी 50 भी आज अपना ऑल टाइम हाई टच कर लेगी, लेकिन आज निफ्टी 50 जो है वो 45% गिरी है और सेंसेक्स भी 45% डाउन था आज। तो दोस्तों, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है FOMC की मीटिंग जो कल के दिन हुई थी और उसका रिजल्ट तो आया था कि ये जनवरी 2022 के बाद पहली मीटिंग थी जिसमें रेट हाइक नहीं हुई। फेडरल ने रेट हाइक नहीं की, लेकिन उनकी जो मीटिंग थी उन्होंने बोला है कि आने वाले समय में, मतलब अगली मीटिंग में या उससे अगली मीटिंग में रेट हाइक करनी पड़ सकती है। लेकिन उसके बाद भी कल डो जोन्स डाउन था। उसका रीजन क्या था? जो स्पीच थी पॉवेल जी की, उनमें बताया गया कि डो जोन्स फॉल्स आफ्टर जॉबलेस क्लेम्स। तो जॉबलेस जो हैं USA में वो और भी बढ़ गए हैं। तो हम न्यूज़ पढ़ते हैं, फर्स्ट टाइम जॉबलेस क्लेम्स रोज टू 2,64,000 अबव एस्टिमेट्स। तो एस्टिमेट क्या था कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद 2,61,000 हो जाएंगे। पहले 2,62,000 थे प्रीवियस वीक पे, और अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो 2,61,000 हो जाएंगे, लेकिन वो बढ़ के 2,64,000 हो गए। तो दोस्तों, उसके बाद ही डो जोन्स कल गिरा और उसी की वजह से आज निफ्टी भी हमारा डाउन देखने को मिला, क्योंकि आपको पता ही है स्टार्टिंग का इम्पैक्ट तो आता ही है, लेकिन उसके बाद निफ्टी डाउन ही जाता रहा और इसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा हुआ हमारे स्टॉक्स पे। तो सबसे पहले हम चल लेते हैं IDFC बैंक पे। IDFC बैंक आज बहुत बुरी तरह गिरा, 5.5% गिरा है। तो क्या सिर्फ निफ्टी डाउन था इसकी वजह से गिरा? जी नहीं दोस्तों, IDFC सिर्फ उसी की वजह से नहीं गिरा। तो उससे पहले हम IDFC की परफॉर्मेंस देख लेते हैं। एक साल में कितना परफॉर्म किया है? बहुत ही शानदार, 161% की रिटर्न है और आज 5.5% डाउन था। अगर आज डाउन ना गया होता तो इसकी परफॉर्मेंस कितनी थी कल तक देखोगे तो 176% की रिटर्न थी एक साल में। तो अभी क्या हुआ? तो सुबह सुबह एक ब्रोकरेज फर्म CLSA की कमेंट्री आती है, आफ्टर 167% रैली इन 1 ईयर CLSA डाउनग्रेड स्पार्क्स IDFC फर्स्ट बैंक फॉल। तो दोस्तों, उन्होंने CLSA ने क्या किया, इसका जो टारगेट था वो डाउनग्रेड कर दिया। तो उन्होंने बोला कि हाँ, एक साल में 167% भाग गया है, तो अभी हमें लगता है कि ये और नहीं भागेगा या इसको ऊपर और नहीं जाना चाहिए। तो उसी का रीज़न है आज IDFC हमें 5.5% डाउन देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, यही रीज़न था कि IDFC बैंक इतना डाउन चला गया। हम नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं, जो कि है टाटा मोटर्स। अपना ऑल टाइम हाई टच किया था किस दिन? परसों के दिन, ट्यूसडे के दिन, और आज हमें ये डाउन देखने को मिल रहा है 583। ऑल टाइम हाई कितना था इसका? 585, और उसके बाद ये 570 पे आ गया, 15 पॉइंट डाउन आ गया है। तो दोस्तों, कई लोग सोच रहे होंगे और डर भी रहे होंगे, क्योंकि जब ऑल टाइम हाई टच होता है ना तो उसके बाद लोग डरने लग जाते हैं कि अब पता नहीं ये कितना गिरेगा। तो दोस्तों, ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है। टाटा मोटर्स बहुत अच्छा स्टॉक है, आपको भी ये पता ही होगा, और इसने जो 2 साल में रिटर्न बना के दी, अगर आप 5 साल की भी बात करोगे तो 2020 के बाद जो रिटर्न बना के दिए वो बहुत ही शानदार रिटर्न है। और अभी पिछले 6 महीने में जैसा इसने रिवर्सल पकड़ा है, 50% की रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। तो दोस्तों, टाटा मोटर्स बहुत अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक है। आप अगर आपको इसके बिजनेस पे भरोसा है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिजनेस है, अगर आपको उस पर भरोसा है तो दोस्तों टाटा मोटर्स बहुत अच्छा स्टॉक है, आप चाहो तो इसमें रह सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं L&T की, लार्सन एंड टुब्रो की। आज सारे स्टॉक्स डाउन थे मोस्टली, लेकिन इसने आज अपना 52 वीक हाई लगाया है। देखिए कितना है आज का हाई, 2424, और 52 वीक हाई कितना है? 2424। तो दोस्तों, स्टॉक तो अच्छा है लार्सन एंड टुब्रो, तो आप चाहो तो इसको भी कंसिडर कर सकते हो। अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, लेकिन काफ़ी स्लो है। अगर आप देखोगे 5 साल में 90% की रिटर्न है। तो दोस्तों, अगर आप चाहो तो जा सकते हो, लेकिन एक्सपेक्टेशन ऐसी होनी चाहिए कि 5 साल में पैसा डबल हो जाएगा। इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखोगे, डबल से ज़्यादा मतलब 100%, 125% हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक्सपेक्टेशन रखते हो ऐसे स्टॉक से कि मेरा 5 साल में 600-700% हो जाए, तो दोस्तों ये स्टॉक वैसा नहीं है। ये स्टॉक बहुत ही आराम से चलने वाला है, थोड़ा रिस्क फ्री कंपनी है, आराम से चलने वाला स्टॉक है, क्योंकि अगर आप इसकी मैक्सिमम परफॉर्मेंस देखोगे तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है। और कंपनी में उतार चढ़ाव भी आए हैं, लेकिन एट द एंड उसने
ऊपर ही जाना है कंपनी ने, तो इसलिए ये स्टॉक थोड़ा स्लो चलते हैं, लेकिन एट द एंड ये परफॉर्मेंस अच्छी करके आपको रिटर्न बना के देते हैं। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हो कि 600-700% रिटर्न चाहिए तो उसके लिए बहुत ही रिस्की स्टॉक होते हैं, मिड कैप स्मॉल कैप साइज की कंपनी होती हैं, आपको उसमें जाना चाहिए। इसका मार्केट कैप देख लो, 3 लाख करोड़ 3.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। तो ये दोस्तों इतनी ही रिटर्न दे पाएगा 5 साल में, 100% 125%, बस इससे ज़्यादा रिटर्न इसमें नहीं हो पाएगी। लेकिन स्टॉक रिस्क फ्री है, आप जा सकते हो। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक की जिसको मैं हमेशा मना करता रहता हूँ। मैंने कुछ टाइम पहले उसकी वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने मना किया था कि दोस्तों आपको नहीं लेना चाहिए, आप फंस सकते हो। मैं लिंक उसका आई बटन पे दे दूंगा। और कंपनी कौन सी है? BCG। आज फिर लोअर सर्किट लग गया, मतलब एक बहाना चाहिए था इसको लोअर सर्किट लगने का। अगर आप 1 महीने की परफॉर्मेंस देखोगे तो ऊपर ही जा रहा था, कितना 103% ऊपर। 6 महीने की परफॉर्मेंस में यहाँ नीचे आया था, उसके बाद ऊपर ही जा रहा था। और मतलब अगर आप रिटर्न देखोगे ना, ये देखो कितना 9 रुपये पे था 2 मई 2023 को, और उसके बाद कितना ऊपर चला गया है। तो दोस्तों ये मतलब ऐसा ही है, कम से कम 200% 300% के रिटर्न बना के दे दिए इसने 3 महीने में। अब जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि लोग सोच रहे होंगे यार ये तो 9 रुपये पे भी सर ने मना किया था और अभी 33 रुपये का हो गया है, तो जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बोला था कि जैसे ही ये ऊपर जाता रहेगा, रिटेल इन्वेस्टर की नज़रों में आ जाता है कि यार स्टॉक तो ऊपर जा रहा है, क्या हम इसमें इन्वेस्ट कर दें, और इतना सस्ता स्टॉक है यार, कितने पैसे चल जाएंगे। तो दोस्तों काफ़ी लोग इसमें इन्वेस्ट कर जाते हैं और वो अपर सर्किट पे जा रहा होता है तो लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन बाद में ये लोअर सर्किट पे आ जाता है और उसके बाद वो उससे निकल नहीं पाते। तो जितना पैसा कमाया होता है ना, उतना डबल वो लॉस में चले जाते हैं। तो दोस्तों इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड ही करो। अगर आप अच्छी वेल्थ बनाना चाहते हो, अच्छे पैसे बनाना चाहते हो, तो ऐसे स्टॉक्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। अब देखिए ये लोअर सर्किट में लग गया, अभी इसका पता नहीं है कि ये कितने दिन लोअर सर्किट में जाएगा, क्योंकि ये ऑपरेटर्स के हाथ में होता है। ऑपरेटर्स इसको ऊपर ले जाते हैं, ऑपरेटर्स इसको नीचे ले आते हैं। जब उन्हें लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी फंस चुके हैं, अब निकल ना जाए, पैसा कमाने का टाइम आ गया है। सोचिए आप जिसने 9 रुपये पे काफ़ी ज़्यादा पैसे लगाए होंगे, क्योंकि कोई तो होगा ना जिसने रोज़ रोज़ काफ़ी ज़्यादा पैसे लगाए होंगे, जिसकी वजह से इसमें अपर सर्किट लग रहा था कि ओनली बायर्स आ रहे थे। तो अब उसी ने निकालना शुरू कर दिया होगा, हैवी सेलिंग हो रही होगी, इसीलिए तो लोअर सर्किट लग गया ना। मतलब कोई तो है ना जो इसमें बहुत बड़ा पैसा कमा रहा है। तो दोस्तों ये स्टॉक रिटेल इन्वेस्टर के लिए नहीं बना था। रिटेल इन्वेस्टर वो होते हैं जिन्होंने एक शेयर में 2 लाख से कम पैसे लगाए होते हैं, तो ये उनके लिए नहीं होता, क्योंकि आप कितना भी पैसा लगा लोगे इसमें, लेकिन वो क्वांटिटी तक नहीं पहुंच पाओगे कि आप इसमें अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगा सको। तो ये ऑपरेटर्स का खेल होता है। तो दोस्तों इसमें आपको नहीं जाना चाहिए, ऐसे स्टॉक से आपको बच के रहना चाहिए। और नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार स्टॉक की जिसको मैं कवर करता रहता हूँ, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। आज के दिन डाउन था 1.31%, लेकिन आप इसका 52 वीक हाई देखिए कितना है, 3950। और अगर 5 दिन की परफॉर्मेंस देखेंगे ना तो दोस्तों यहाँ पे टच हुआ था मंडे को। बहुत ही शानदार स्टॉक है। और अगर आप मतलब यकीन नहीं होता, आप इसकी 1 महीने की परफॉर्मेंस देख लो, 23% कितना है, ये 3000 पे चल रहा था 1 महीने पहले और अभी कितना चल रहा है 3700 पे, और 3900 तक जाके आया है। और उसके बाद अगर हम इसकी 6 महीने की परफॉर्मेंस देखेंगे तो 54%, बहुत ही शानदार। 1 साल की परफॉर्मेंस देखेंगे 112%, 5 साल की देखोगे 346। मतलब जितना जितना आप ईयर बढ़ाते जाओगे ना, इसकी परफॉर्मेंस उतनी ही बेहतरीन होती जा रही है। तो दोस्तों अभी क्या है, स्टॉक ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, क्या इसमें खरीदना चाहिए? आंसर इज, अगर आप लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी हो, अगर आपको इसका बिजनेस पसंद आता है, अगर आपको लगता है कि ये भविष्य में बहुत अच्छा कर सकता है, तो आप अपने एडवाइज़र की सलाह लेके इसमें जा सकते हो। ऐसा स्टॉक नहीं है कि आप अभी लगाओगे 1 महीने में, क्योंकि इसने 1 महीने में ठीक है 70% रिटर्न बना के दे दी, 1 महीने में 30% रिटर्न बना के देती, लेकिन ये 1 महीने में उतना ही डाउन भी आ सकता है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। इसको बहाना चाहिए अभी गिरने का, और वो कभी भी आ सकता है। लेकिन अभी के लिए जो न्यूज़ आई है ना, 2 न्यूज़ हैं, वो बहुत अच्छी हैं। पहली न्यूज़ हम कवर कर लेते हैं। पहली न्यूज़ क्या है, GE एरोस्पेस एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ज्वाइंस फोर्सेस टू co-produce F414 इंजन्स फॉर इंडियाज तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट MK2। तो क्या है एयरक्राफ्ट, एक कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट होते हैं ना जो MK2, उसके लिए मतलब ये सारे डिफेंस में यूज होने वाले प्लेन्स होते हैं, तो ये उनकी बात हो रही है। तो क्या है, मोदी जी US गए हुए हैं, तो वहाँ पे जाके एक डील हुई है GE एरोस्पेस जो कि US की एक कंपनी है, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो कि इंडिया की कंपनी है। तो उन्होंने पार्टनरशिप की है
को प्रोड्यूस करेंगे, मतलब एक साथ मिलके वो प्रोड्यूस करेंगे इंजन्स। किसके लिए? कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट MK2। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी बात है कि ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं कंपनी को। और दूसरी न्यूज क्या है कंपनी के लिए? HAL हिट्स रिकॉर्ड हाई एज फर्म्स बोर्ड टू कंसीडर स्टॉक स्प्लिट ऑन June 27। तो 27 जून जो कि अभी आने वाली है, ज़्यादा दूर नहीं है, बोर्ड जो है स्टॉक स्प्लिट कंसिडर करने वाला है। अभी फाइनल नहीं हुआ, कंसिडर करने वाला है। तो दोस्तों पहले भी एक बार न्यूज़ आई थी कि HAL में स्प्लिट मिलेगा, लेकिन बोर्ड ने मतलब कंसिडर किया था, लेकिन वो अप्रूव नहीं हो पाया। तो उसके बाद क्या हुआ था कि स्टॉक गिरा था। तो दोस्तों अगर फिर से वैसा होता है तो स्टॉक के गिरने के चांसेस है, क्योंकि उसको बहाना चाहिए इस टाइम पे। स्टॉक को कोई भी एक नेगेटिव न्यूज़ चाहिए, एक बहाना चाहिए गिरने के लिए, और वो बुरी तरह से गिर सकता है। कम से कम नहीं तो 20-30% डाउन जा सकता है, नो डाउट। लेकिन अभी स्टॉक स्प्लिट अगर अप्रूव हो जाता है तो दोस्तों HAL और भी बहुत भाग सकता है। और अगर स्टॉक स्प्लिट मिलता भी है तो कितना मिल सकता है, तो उसके लिए हम जान लेते हैं HAL की फेस वैल्यू कितनी है। HAL की फेस वैल्यू है 10 की। दैट मीन्स कि स्टॉक स्प्लिट कितना मिल सकता है? 1:5 का भी हो सकता है, 1:10 का भी हो सकता है, 1:2 का भी हो सकता है। मतलब फेस वैल्यू हाफ भी हो सकती है, फेस वैल्यू डिवाइडेड बाय 5 भी हो सकती है, मतलब 2 भी रह सकती है, और फेस वैल्यू 1 भी रह सकती है। ये डिपेंड करता है बोर्ड पे कि कितना उन्होंने स्प्लिट देना है। लेकिन दोस्तों एक खबर अच्छी थी, और अगर स्प्लिट अप्रूव हो जाता है तो HAL और भी ऊपर जा सकता है। तो दोस्तों HAL अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी कंपनी है। आप अपने एडवाइजर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। अगर उन्हें सही प्राइस लगता है तो आप अभी जा सकते हैं, अगर वेट करने के लिए बोलते हैं तो आप वेट भी कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अच्छा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही स्टॉक मार्केट की जेन्युइन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें।